Hello students, you're all welcome to Exampur IAS. My name is समृद्धि और आज जो हम करने जा रहे हैं वो है एक न्यूज आइटम जो स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड। वैसे तो एक दिन पुरानी न्यूज आइटम है। अगर आपको पता हो कि 12 जनवरी को क्या होता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है ना, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। इसी बर्थ एनिवर्सरी पे विवेकानंद जी की लाइफ को डेडिकेट करते हुए जो है प्राइम मिनिस्टर जी हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिगर थे, किस तरह ने इन्होंने यंगस्टर्स के बीच में मोटिवेशन जो थी वो दी थी और किस तरह से इन्होंने इंडिया एज अ स्ट्रॉन्ग नेशन की बिल्डिंग करी थी। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि इनके बर्थडे वाले दिन जो इनकी एनिवर्सरी होती है उस दिन मनाया जाता है क्या, नेशनल यूथ डे, क्योंकि पूरा का पूरा यूथ इनसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड था। जो भी इन्होंने काम किए थे, जो भी इनकी आइडियोलॉजीज थी, यूथ बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था विवेकानंद जी से। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वही उनको जो है बोलते हुए विवेकानंद जी को बोला कि उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी एक नेशन को बिल्ड करने में लगा दी और बहुत सारे यूथ को जो है कहते होते ना, उनमें एक आशा जलाई कि यार नेशन की बिल्डिंग करो कलेक्टिव तरीके से। आज की क्लास में हम जानेंगे अबाउट स्वामी विवेकानंद कि इनकी लाइफ कैसी थी, इनकी एजुकेशन कैसी थी। इनके द्वारा एक मिशन तैयार किया गया था जिसका नाम था रामकृष्ण परमहंसा। ये रामकृष्ण परमहंसा क्या था और इन्होंने कैसे जिंदगी जो है अपनी व्यतीत की, तो जानेंगे आज के न्यूज आइटम में इन सब चीजों के बारे में। जल्दी से लाइक करना ना भूलिएगा, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो जानते हैं गाइस स्वामी विवेकानंद के बारे में। पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में सुना है। कितने लोग गाइस ऐसे हैं जिन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में सुना हुआ है। पहले कल्चर से रिलेटेड है, इकोनॉमी का पार्ट नहीं है। स्वामी विवेकानंद को जो नाम था वो पहले हुआ करता था नरेंद्र नाथ दत्ता। इनको बेसिकली जन्म हुआ था एक बंगाली फैमिली के अंदर, जो कि कलकत्ता में फैमिली थी 1863 के अंदर। इनके जो विवेकानंद जी थे वो अपने माँ बाप की 8 बच्चों में से एक संतान थी। इनके माँ बाप का नाम था विश्वनाथ दत्ता एंड भुवनेश्वरी देवी। जैसे जैसे मतलब ये बड़े हुए, ऐसा नहीं था कि पहले से ही वॉज अ वेरी गुड इंटेलेक्ट, काफी ज्यादा इंटेलेक्ट उनका अच्छा था। स्टडीज में तो उन्होंने अच्छा किया ही किया, इसके अलावा ही वॉज फर्स्ट एट मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन। उसके बाद इन्होंने दाखिला लिया प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में, जहां पर अगेन इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। ये सिर्फ स्टडीज में एक्टिव नहीं थे, ये स्पोर्ट्स में भी एक्टिव थे, जिम्नास्टिक में, रेसलिंग में, बॉडी बिल्डिंग में भी एक्टिव थे। एक तरह से कह सकते हो ऑलराउंडर पर्सनालिटी थी स्वामी विवेकानंद। एक अच्छा रीडर जो कि मतलब काफी पढ़ने में भी रुचि रखता था, गेम्स में भी रुचि रखता था। ये मिले किसके साथ? ये मिले थे आपके एक रामकृष्ण परमहंसा नाम के व्यक्ति थे, उनके साथ मिले। और जैसे ही उनके साथ मिले तो इनके दिमाग में ना एक बड़ा ही विचित्र सा सवाल आया कि जो परमात्मा है उसकी एग्जिस्टेंस कहाँ से शुरू हुई। और कुछ समय के लिए इन्होंने ये मानना शुरू कर दिया कि एग्नोसेंट्रिज्म नाम की थ्योरी होती है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा यार एग्नोसेंट्रिज्म क्या होता है। एनीवन हैविंग अ आइडिया व्हाट डू यू मीन बाय एग्नोसेंट्रिज्म? मतलब ये वो थ्योरी होती है एग्नोसेंट्रिज्म की जो ये मानती है कि परमात्मा का जो ओरिजिन है वो किसी को नहीं पता, ठीक है, या फिर अननॉलेजेबल है, जानते नहीं है हम, अननोन, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि हमारे पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है कि परमात्मा कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ पे बसता है, कहाँ पे रसता, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। उसके बाद अपनी मतलब जैसे होता है ना कि
उनको स्टार्टिंग में उन्होंने इग्नोसेंट्रिज्म में बिलीव करना शुरू कर दिया, लेकिन वो ये नहीं भूल पाए कि यार एक सुप्रीम पावर तो एग्जिस्ट करती है। सो वो एक सुप्रीम पावर, एक सुप्रीम बीइंग की खोज में वो लग गए और अपने उस इंटेलेक्चुअल जो क्वेश्चन था परमात्मा की एग्जिस्टेंस से संबंधित कि क्या परमात्मा है भी या नहीं है, इसके कारण वो काफी परेशान रहते थे। और उन्होंने बहुत सारे स्पिरिचुअल रीडर से जो कि अलग अलग जातियों के थे उनसे मिले और उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा कि क्या कभी तुमने भगवान को देखा है। सो आपको भी पता है यार, भगवान की तो महिमा ही अपरंपार है, कहां से उसको कोई देख लेता, ठीक है। और हर बार उनको एक ऐसा जवाब मिलता जो उनकी उस भूख को कि परमात्मा कहाँ पर है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता। फिर एक बार उनको वक्त मिला, एक बार उनको टाइम मिला, उन्होंने सेम सवाल रखा श्री रामाकृष्णन के आगे। और श्री रामाकृष्णन के आगे जब सवाल रखा, उन्होंने बिना हिचके बिना झिझके उसका आंसर दिया कि बिल्कुल मैंने परमात्मा देखा है। उन्होंने कहा मेरे को जो परमात्मा है वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, ठीक है, तुम्हारे ही अंदर परमात्मा है, तुम्हारे ही अंदर परमात्मा का निवास है, ये उनके द्वारा बोला गया। जिसके चलते बहुत ही जो नरेंद्र नाथ दत्ता थे वो बहुत ही शॉक्ड रह गए। क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा तो सवाल का आंसर ही नहीं जाना कि परमात्मा का वास तुम्हारे अंदर ही है। तभी तो कहते हैं ना, किसी इंसान का दिल दुखाने से पहले जरूर सोच लेना कि उसके अंदर भी परमात्मा का निवास हो सकता है। अब जानते हैं, ये तो हो गया कि चलो वो रामा कृष्णा से मिले, क्या हुआ क्या नहीं, उसके बाद वो उसके फैन हो गए ऑफ कोर्स। अब किस तरह से उनके अंदर स्पिरिचुअल भावनाएं आई उनके बारे में बात करते हैं। सो 1884 के दौरान क्या हुआ, जो नरेंद्र नाथ थे उनको काफी ज्यादा मतलब होता ना एक झटका लगा। क्यों लगा? क्योंकि उनके फादर की मृत्यु हो गई। सो उन्होंने जो रामाकृष्णन थे उनको बोला कि आप आइए, ठीक है। और हमारी जो मतलब होती है ना फैमिली, उसकी जो है वेलफेयर की बात करिए, उसके कुछ भले की बात करिए। सो यहाँ पे रामाकृष्णन ने उनको कहा कि तुम जाओ टेम्पल में जाके वहां पे पूजा करो भगवान की, ठीक है। सो जैसे ही वो परमात्मा के सामने गए, जो मूर्ति पड़ी हुई थी, he could not ask for, instead he asked for विवेक, he asked for वैराग्य। जैसे ही वो परमात्मा की मूर्ति के आगे गए ना, तो परमात्मा से वो ये नहीं कह पाए कि मुझे पैसा दे दो। उन्होंने रादर क्या बोला कि मुझे विवेक दो, मुझे वैराग्य दो, मुझे अपने अंदर सहन शक्ति दो। परमात्मा को बहुत कम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ मुझे पैसा दे दो। हम सब क्या बोलते हैं, हे परमात्मा हमें उस लायक बना दो कि हम पैसा कमा सके, ठीक है। उसके बाद वो दिन ऐसा था कि जिस दिन उनके अंदर से एक स्पिरिचुअल भावना जागी और उन्होंने एक कहते होते हैं ना एक एस्केटिक वे ऑफ लाइफ जीना शुरू कर दिया, एक साधु संत की जिंदगी जीना शुरू कर दी। अब जैसे ही उन्होंने सब त्यागा तो क्या हुआ वो जानते हैं कि जब वो एक मॉन्क की लाइफ जी रहे थे, तो मॉन्क की लाइफ के दौरान उनको क्या देखने को मिला। जैसे ही श्री रामाकृष्णन जी की डेथ हुई तो उनके 15 ऐसे शिष्य थे, जिसमें से नरेंद्र नाथ दत्ता भी एक थे। उन्होंने ये सोचा कि हम यहाँ पे इकट्ठे एक साथ रहेंगे, कहाँ पर, नॉर्थ कैलकाटा में, जिसको बाद में नाम रखा गया रामाकृष्णन मठ। और यहाँ पे जो रामाकृष्णन थे उनके प्रवचन जो थे वो दिए जाते थे। सो यहाँ पे जो नरेंद्र जी थे उन्होंने क्या शुरू किया, उन्होंने रामाकृष्णों के प्रवचनों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो बन गए स्वामी विवेकानंद। ऑल्दो 2 साल तक वो भटकते रहे ये सोच के कि परमात्मा को पाया कैसे जाए। बहुत ही हार्ड वक्त उन्होंने गुजारा। इस समय उन्होंने बहुत ही ज्यादा गरीबी का भी सामना करना पड़ा, लोग उस रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, उसका भी सामना करना पड़ा, और लोगों की प्रॉब्लम्स भी उन्होंने पता लगाई। और इसके अलावा उनको रिलीजन होता क्या है इसका भी सही मायने में मतलब पता लगा।
सो ये थी उनकी जिंदगी जब वो एक मॉन्क की तरह रह रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या थी कि वो ऐसे प्रवचन देते जो कि पूरी दुनिया भर में फेमस हो जाते। जैसे उन्होंने एक बार लेक्चर दिया था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। सो जो उन्होंने लेक्चर दिया था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में 1893 में शिकागो के अंदर, उसके चलते बहुत सारे लोग जो थे वो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी के फैन हो गए और यहाँ पे बहुत सारे उनके क्या बन गए, बेसिकली डिसाइपल्स बन गए। और विवेकानंद जी जब वापस आए तब बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि हमें इंडिया की मदद करनी होगी। खुद सोचो ना कि ये वक्त कौन सा है, ये वक्त वो है जब अंग्रेजी शासन इंडिया के ऊपर राज कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने जब लाइंस बोली, मेरे बहन भाइयों जो कि अमेरिका में रहते हो, माय ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, उसने तो सबको ही हिला के रख दिया। इसके अलावा उनको बहुत ही ज्यादा ये माना जाता है, ये जो स्पीच दी थी वो एक लाइफ चेंजिंग स्पीच थी जो कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा यहाँ पे दी गई थी। इसके अलावा उन्होंने वेदांता का प्रिंसिपल बताया, उन्होंने बताया कि स्पिरिचुअलिटी की कितनी इंपॉर्टेंस है और हिंदुइज्म को बाकी रिलीजन्स के साथ इंटीग्रेट करके समझाया कि सबके सब हिंदू बुरे नहीं है भैया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या टीचिंग्स थी रामकृष्णन मिशन की और क्या क्या उनकी प्रीचिंग्स थी। सो बात करते हैं उनकी। सो रामकृष्णन मिशन को फाउंड किया गया था 1897 में, किसके द्वारा? बेलूर मठ के द्वारा नियर कैलकाटा। यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। अब रामकृष्णन मिशन का काम क्या है? इनका काम है कि जो भी आपके कर्मा से रिलेटेड जो भी आइडियाज हैं लोगों तक उनको पहुंचाना, और जो आपके देश के गरीब पॉपुलेशन है, डिस्ट्रेस पॉपुलेशन है, उनकी मदद करनी। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने मान ली यहाँ पर वो सोशल सर्विस तो करते ही थे, जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, ये सब तो करते ही थे। इसके अलावा रिलीफ वर्क, रिहेबिलिटेशन वर्क भी इनके द्वारा किया जाता था। और मैंने कल ही आपको ये चीज बताई थी कि किस तरह से इंडिया की पॉलिटिक्स में चेंज आया था। इसके अलावा अगर हम बात करें सो यहाँ पे इनका मेन उद्देश्य क्या था? टू अचीव द डिविनिटी ऑफ द सोल बाय अंडरटेकिंग। मतलब जब भी आप काम करिए, जब भी आप भगवान की वर्शिप करिए, जब भी आप मेंटल डिसिप्लिन चाहते हैं तो कभी अपने लिए मत मांगो, ये बोलो सबका भला है ना, आपका भी भला होगा उसमें। विवेकानंद के अकॉर्डिंग अल्टीमेट गोल क्या है? क्यों मुक्ति मिलती है इंसान को अपनी रूह से? ठीक है, वो इनका मेन मकसद है और किस तरह से रिलीजन इस मुक्ति में मदद करता है वो इसका मेन मकसद है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी मृत्यु की। सो इनकी मृत्यु हुई थी 1902 में। ठीक है, 1902 में इनकी मृत्यु हुई थी। मतलब यहाँ पे लगा लीजिए एक बहुत ही अच्छे पर्सन की मृत्यु हुई थी 1902 में। उसके बाद जैसे ही हुआ क्या था, जब वो अपने कमरे में वापस आए तो उनके ब्रेन की एक नस फट गई जिसके कारण उनको जो है क्या होगी, उनकी मृत्यु होगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? और ये मानते हैं जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनका क्या कहना है कि जो उनके सिर पे क्राउन था उसके कारण उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, और उनको महासमाधि मिली 1902 में। अब अगर आप लिगेसी की बात करो सो स्वामी विवेकानंद जी जो हैं वो ये रिवील करते हैं वर्ल्ड को कि भैया जो ट्रू आप कह सकते हो फाउंडेशन है इंडिया की यूनिटी की, वो क्या है? नेशन। सो आप उस नेशन को तोड़ नहीं सकते हो। सो इन्होंने यहाँ पे बताया कि किस तरह से जो नेशन है उसमें डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्मों के लोग होके भी किस तरह से वो एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना लेके इंडिया में रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने नेशनलिज्म की सेंस भी लोगों के अंदर इनकलकेट करी और उन्होंने 4 क्लासिक्स बनाए जिसमें जन्ना योगा, भक्ति योगा, कर्म योगा, राज्य योगा इनकी टाइप्स। सो ये थी आज की हमारी न्यूज आइटम जिसमें हमने पढ़ा कि क्यों स्वामी विवेकानंद जी को जो है वो यहाँ पे रिफ्यूज पे किया गया, उनको यहाँ पे क्या किया गया? बुलाया गया।
ठीक है। सो दिस इज आई होप कि मैंने काफी अच्छे से आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में डिटेल में बता दिया है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके साथ क्लास को एंड करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू so much. Keep loving, keep watching. Please share the video and have a great day.